झारखंड विधानसभा के माननीय नए सदस्यों के लिए प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम दूसरे दिन भी चला। दूसरे दिन विधि निर्माण के संबंध में विधायकों का दायित्व, विधानसभा क्रियान्वयन में विधायकों के अधिकार और भूमिका जैसे विषय पर विशेषज्ञों ने नए विधायकों को बारीकियां समझाई। देखिए रिपोर्ट। दूसरे दिन भी झारखंड विधानसभा में नए विधायकों का ट्रेनिंग कार्यक्रम जारी रहा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली की आधारभूत अवधारणा संविधान में विधानमंडल के सदस्यों को नियम बनाने की शक्ति, गैर सत्रावधि में भी सदस्यों की ओर से प्रश्न उठाया जा सकता है। बताया गया कि यह प्रावधान सिर्फ देश में झारखंड की विधानसभा में मौजूद है। अतिरिक्त प्रश्न, निवेदन याचिका, आश्वासन विशेषाधिकार समिति, आंतरिक प्रश्न क्या होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, नए सदस्यों ने इसकी जानकारी ली और जरूरत पड़ने पर सवाल भी किया। लेकिन रिस्पांसिबिलिटी को किस तरीके से हम पटल पर रख सकते हैं, ये सिखाया गया है। मुझे लगता है, मैंने तो रिक्वेस्ट भी किया था कि सर, क्योंकि बुक बहुत मोटी है, तो अगर आप हम लोगों को इस तरीके से थोड़ा इंटरैक्टिव क्लासेस और दे सकते हैं तो वो हम लोग जैसे नए लोगों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कहेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटोर हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि इस तरीके की कार्यशाला और भी आए और हम लोगों के लिए सीखने का बहुत बड़ा मौका है। और गाँव वाले जो आज के डेट में भी कहते हैं, मैंने उस तर्क को दिया कि अगर गाँव वाले एक आम व्यक्ति, चूंकि भारत भावनाओं का देश है, यहाँ पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी से ज्यादा सीटें राजीव गांधी को मिली थी इसलिए कि इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था। भारत भावनाओं का देश है, तो लोगों की जो भावनाएं मेरे सामने आई, मैंने उस भावनाओं को बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था उस समय थाना अंचल ब्लॉक में घुसखोरी नहीं था, और आज सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है, हम लोग इतने 21वीं सदी में आ गए, हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई, उसके बावजूद अगर सिस्टम में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो एक आम व्यक्ति किस विचारधारा को स्वीकार करेगा। ये मेरा भाषण। विधानसभा संचालन के लिए बाकायदा एक नियमावली है। 3 दर्जन से ज्यादा अलग अलग समितियां हैं जो विधानसभा के सत्र में नहीं होने के बावजूद सख्ती और कार्रवाई की अनुशंसा का अधिकार रखती है। हालांकि ट्रेनिंग सेशन के दूसरे दिन विधायकों की संख्या कम रही थी, फिर भी जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी अपनी शंकाएं प्रस्तुत की, जिनका जवाब खुद विधानसभा अध्यक्ष ने दिया। अध्यक्ष श्री रविंद्र महतो जी का ये प्रयास है कि झारखंड के विकास की बात आप करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वित्तीय प्रबंधन की बात करें, पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो मार्ग प्रशस्त होता है वो इसी विधानसभा के माध्यम से होता है। इसलिए विधायक अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में, विधायी जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। और उन्होंने 2 दिवसीय प्रबोधन और प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम रखा था, ये बड़ा ही सफल रहा है। विधानसभा की हमारी जो कार्य संचालन नियमावली है उसमें जो विशेषताएं हैं या उसकी जो कार्य प्रणाली है उसे सदस्यों को अवगत कराना, तो उस संबंध में उन सबों को यह बताने का प्रयास किया गया कि विधायिका कितने शक्तिशाली है और विधायक यदि साकांक्ष हैं, नियमों से अवगत हैं और जन समस्याओं को उठाने के लिए तत्पर हैं, तो विधायिका के निष्पादन के लिए जो ये कार्य संचालन नियमावली है वो उनके लिए कितनी सहायक सिद्ध होगी। इस तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए, क्योंकि विषय बहुत जटिल और गंभीर है। कई बार संशोधन भी हो चुके हैं। विधानसभा सदस्य के रूप में जनता के सवालों का सदन के पटल पर रखना यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आम जनता भी सदन को संबोधित कर अपना प्रश्न सदन को भेज सकती है। उसके लिए सिर्फ एक विधायक की अनुशंसा काफी होगी। कैमरामैन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।